चलिए कोई बात नहीं। तो फिर हम शुरू करते नमस्कार हैं टैरो मैम। की क्लास। नमस्कार नमस्कार। आप प्लीज अपना फेस दिखाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज टैरो में सीखने से ज्यादा ना आपको एनर्जीज का खेल होता है। लाइक जितना आप पर्सन को देख पाते हैं उतनी एनर्जीज आप समझ पाते हैं। तो अच्छा रहेगा कि आप सामने आए, सो दैट आई कैन सेंस योर एनर्जीज। ओके। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी दिख रही। दिख रही है मैडम। यस मैम, ओके। दिख रही है। जी। हम टैरो की क्लास शुरू करते हैं। और जैसे अगर आपने पहले कभी ये टैरो का नाम सुना हो तो टैरो का एक जैसे टैरो का एक गलत परसेप्शन भी लिया हुआ है कि टैरो एक आगे फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए यूज होता है, बट आई वुड से टैरो एक गाइडिंग टूल है। लाइक सबसे पहले टैरो इजिप्ट में आया था 1909 19th सेंचुरी में। एंड उसके बाद फिर वो धीरे धीरे करके इंडिया में आया, या कह लो कि इधर की देशों में आया। एंड उसको एक डिविनेशन का नाम दिया गया, जिससे पहले लाइक इजिप्ट में लोग इसको खेलने के लिए यूज करते थे। बट वो जैसे इंडिया में आया, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी लोग स्पिरिचुअल थे एंड रिलीजियस बहुत थे, तो ये टैरो से फिर आपके आगे की, जैसे इन फ्यूचर में हम क्या करेंगे आगे के लिए गाइडेंस निकाली गई। सो देयर आर 78 कार्ड्स, जिसमें वो आगे चल के बाइफरकेट होते हैं। 58 माइनर के कार्ड्स होते हैं एंड 22 मेजर के कार्ड्स होते हैं। सो बट लाइक थ्योरी तो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी, या आप कहीं से भी थ्योरी पढ़ सकते हैं, बट टैरो में मेन है एनर्जीज, कि आपकी एनर्जीज कैसे काम करती है। या आप टैरो को जब आप हाथ में लो तो यू कैन फील देम। लाइक आपने सुना होगा कि आप टैरो के कार्ड्स बात करते हैं, तो वो एक्चुअल में इट्स अ वेरी ट्रू दैट जब आप टैरो को हाथ में लोगे तो एक्चुअली टैरो की जो उनकी पिक्चर्स होती है, इवन दे टॉक। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टैरो को कैसे परसीव करते हो। ओके। अब हम जैसे मैंने आपको बताया कि टैरो सर्व्स एज अ डिविनेशन टूल। उस 78 इलस्ट्रेटेड कार्ड्स होते हैं। जैसे ये फर्स्ट चीज मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको दिख रहा हो, ये राइडर एंड वेट के टैरो डेक है। 78 कार्ड्स होते हैं इसके अंदर। एंड अगर एक पिक्चर में अगर एक कार्ड दिखाऊं तो इसके अंदर जैसे आप देख पा रहे हैं, एक कार्ड के अंदर कुछ कुछ फिगर्स बनी होती हैं। एंड इसकी सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी डिटेल्स भी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ये पर्सन इज सिटिंग, उसके वॉन्ट का, जैसे ये इसने पकड़ा हुआ है, ये वॉन्ट है कि वॉन्ट का क्या कलर होता है, हाउ ही इज सिटिंग। आपको इसको कार्ड को हाथ में लेती क्या एनर्जीज आती हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर एनर्जीज, कि आपने सामने वाले ने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा और आपकी इनर एनर्जी ने उसका क्या जवाब दिया। ठीक है। तो फर्स्ट तो सबसे पहले कि ये एक डिविनेशन टूल है, और स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए या हर किसी के डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए यूज किया जाता है। एंड ये एक लाइक जैसे मैंने अपने इस टैरो जर्नी में एक्सपीरियंस किया है कि लाइक जैसे आप इससे आपके काफी सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। एंड इट्स अ वेरी थेरेप्यूटिकल वे कि हम कैसे इसको परसीव करते हैं, या फिर हमारी अंदर की सेल्फ रिफ्लेक्शन कैसे आती है। और टैरो की अगर हिस्ट्री की बात करें तो 15 सेंचुरी इटली में ये एज अ प्लेइंग कार्ड्स के तौर पर यूज किया जाता था। इसके एशियन रूट्स हैं, इजिप्शियन कंट्री से ये आया है इंडिया में। एंड देन फिर हम बात करते हैं कर्मा थ्योरी। जैसे मैंने बोला कि आप टैरो का सारी थ्योरी आपको इधर उधर से मिल जाएगी, बट मेन कर्मा थ्योरी है। उसके 3 पार्ट्स हैं, जैसे संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा एंड क्रियमान। संचित कर्मा ये होते हैं जो हम पिछली पास्ट लाइफ से लेके आ रहे हैं, या एक्यूमुलेटेड हमारी वेल्थ होती है, या एक्यूमुलेटेड हमारे कर्माज होते हैं। दूसरे प्रारब्ध जो हम अपनी पास्ट लाइफ से लेके आए हैं, और क्रियामान जो हमारे एक्चुअल में, जैसे संचित कर्मा
पूरे हमारी लाइफ की, पास्ट लाइफ के या अभी तक करते आए हैं, प्रारब्ध होते हैं जो 60% होते हैं, जो हम अपनी पास्ट लाइफ से आए हैं, लेके आते हैं। एंड क्रियामान 20% कर्मास होते हैं, 40% कर्मास होते हैं, जो हम टैरो की आगे की गाइडेंस लेके हम चीजें कुछ परसेंट तक आगे हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है। एंड प्लस इसके बाद सेकंड चीज है इंट्यूशन। टैरो में सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है इंट्यूशन। एंड ये कोई मेजरली टैरो में बताता नहीं है कि हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर इंट्यूशन। सबसे पहली चीज है टैरो रीडर को कि टैरो रीडर को ये समझना चाहिए कि पहले वो अपने इंट्यूशंस पे, अपनी एनर्जीज पे काम करे, अपनी इंट्यूशंस को हाई करे, तभी वो लोगों के सवालों के जवाब दे सकता है। ठीक है। एंड प्लस इंट्यूशन के साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि जैसे आगे चल के आप किसी के कार्ड्स पुल करते हैं, या ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि आपने किसी के लिए कार्ड्स पुल करे और भले ही वो पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी से आता है कि वो एनर्जीज आप पर आती है। इट्स ऑल मिथ। कि आप बहुत सारी अब तो प्रैक्टिसेस आ गई हैं कि आप अपनी कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं, आप अपने आप को चार्ज करके अपने ऑरा को ब्लॉक कर सकते हैं। सो इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि हम अपनी इंट्यूशंस पे काम नहीं कर रहे होते हैं। सो फर्स्ट चीज यही है कि अपनी इंट्यूशंस पे एक टैरो रीडर काम करे। दूसरा, एक टैरो रीडर का कॉन्शियस, ये लाइक एवरीबॉडी हैज कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड, तो एक टैरो रीडर को अपने सब कॉन्शियस माइंड पे बहुत काम करना चाहिए, बिकॉज एट द एंड हम एक पॉजिटिव एनर्जीज उस पर्सन को दे रहे हैं, बिकॉज वी आर पुलिंग ऑल द कार्ड्स। तो दूसरी चीज इंट्यूशंस की है, जैसे कॉन्शियस माइंड वो होता है जो विजिबल होता है, सबकॉन्शियस माइंड जो हमारे माइंड में चल रहा होता है। लाइक जब मैं किसी के कार्ड्स पुल करती हूँ तो उस पर्सन, जैसे किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि मैम मैंने एक इंटरव्यू दिया है और मुझे नहीं पता कि मैंने कितने हद तक सही किया है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं ये एग्जाम क्लियर करूंगी, ये इंटरव्यू क्लियर करूंगी या नहीं। व्हेन आई पुल हर कार्ड तो उसकी फर्स्ट कार्ड की एनर्जीज ही 7 ऑफ वॉन्ड्स की आ जाती है। इट मीन्स कि शी इज लाइक शी हरसेल्फ इज इन अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। उसके माइंड में बहुत कंफ्यूजन है एंड वो मुझसे क्वेश्चन पूछने आई है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड की रीडिंग सामने आती है। तो इससे पहले कि हम उसका निकाले, पहले हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर करेंगे, अपनी इंट्यूशंस पे काम करेंगे। उस इंट्यूशन के लिए सबसे पहले आपको, जैसे इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप सुबह जल्दी उठें, आप किस भी टाइम पर अपने जैसे नॉर्मल रूटीन आप फॉलो कीजिए। सिट एंड डू मंत्र चैंटिंग, जिस भी भगवान को आप बहुत मानते हैं, मंत्र चैंटिंग कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए या त्राटक कीजिए। पहले अपने इंट्यूशंस को बैलेंस कीजिए एंड देन वर्क ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। एंड अगर अदरवाइज और मैं बोलूंगी, जैसे टैरो में 78 टोटल कार्ड्स होते हैं, उसके अंदर 22 मेजर के कार्ड्स होते हैं, 58 माइनर के कार्ड्स होते हैं। एंड उसके अंदर अदर बाइफरकेट करके होते हैं कोर्ट्स, जैसे स्वॉर्ड्स होती हैं और वॉन्ड्स होते हैं, पेंटिकल्स होते हैं, कप्स के कार्ड्स होते हैं। एंड उसके अंदर भी 14 पिप्स एंड कोर्ट्स कार्ड्स होते हैं। सो वो सब मैं आपको थियोरी में बताऊंगी, बट मेन जो मेरी इस टैरो की जर्नी में जो कोई नहीं बताता, इट्स ऑल योर एनर्जीज एंड ऑल योर इंट्यूशंस। सो अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है सो वो पूछ सकते हैं। जी वेरोनिका जी बोलिए। मैम अभी आपने कहा कि 58 कार्ड्स दूसरे होते हैं और 22 कार्ड्स दूसरे होते हैं, तो टोटल तो वो 80 हो गए। नहीं, सॉरी, फिर मैंने फिर गलत बोल दिया। 78 कार्ड्स होते हैं, सॉरी। हाँ जी। जी अच्छा, एक so sorry. 56 होते हैं, एक 22 होते हैं। जी जी। ओके, थैंक यू मैम। 22 मेजर कार्ड्स होते हैं एंड 56 माइनर होते हैं। माइनर माइनर के अंदर भी 4 सेट्स होते हैं, तो उसके अंदर स्वॉर्ड्स, पेंटिकल्स एंड कप्स, एंड उनके अंदर भी लाइक 14 कार्ड्स का पूरा सेट होता है। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम।
जी माला जी बोलिए। माला जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। माला जी अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसको प्रेजेंटेशन को थोड़ा आगे बढ़ने देते हैं, उसके बाद आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लें, ठीक है। हाँ जी सुरभि जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ जी मैम, बस फिर मेरे क्वेश्चंस ही हैं, whatever they want to ask, because हाँ जी। अच्छा ठीक है। आपकी स्लाइड्स मूव नहीं कर रहे थे सुरभि जी। स्लाइड्स मैम मैंने हाँ बंद अभी स्लाइड्स जस्ट। आपकी मूव नहीं कर रही थी, एक एक करके एक बार मूव करके दिखा दीजिए। नाउ कैन यू सी मैम? नहीं स्लाइड दिख रही है पर मूव नहीं कर रही है, एक ही स्लाइड लगी हुई है। ओके एक बार मैम, नेक्स्ट स्लाइड करें। नहीं आ रही है। नहीं ओके कोई मैम बात कर नहीं रही है, हूँ। कोई बात नहीं, नो इश्यूज एट ऑल। नहीं मैम, किसी को मेरे कुछ यहाँ पे पूछना है तो तो पूछ सकते हैं। मैम मेरी इधर मूव कर रही है स्लाइड। अच्छा अगस्त्य जी आप कुछ पूछना But चाहते हैं? Surbhi, it is not visible on the screen actually. हाँ जी हाँ वो जी। मूव नहीं कर रही थी, कोई बात नहीं। No ठीक है, problem. आप No issues. जो भी किसी के क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं। शोभी जी जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं ये पूछना चाहता था कि मैंने ना एक बार किसी से कंसल्टिंग ली थी, तो उसमें कप्स के कार्ड थे और पेंटिकल्स के कार्ड थे। तो हम उससे जान सकते हैं कि कौन सा काम करे, रिलेटेड प्रोफेशन कौन सा चुन सकते हैं टैरो से। और आपका क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन ये था कि मुझे क्वेश्चन। कौन सा प्रोफेशन सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अब उसमें निकले थे हाँ कप्स जी। के कार्ड और पेंटिकल्स के कार्ड, ठीक है। नहीं पेंटिकल्स के निकले, कप्स के निकले थे, तो वो मुझे सारा पेंटिकल्स का बता रहे थे। तो रिजल्ट हम उससे निकाल सकते हैं कार्ड से कि कौन सा प्रोफेशन सामने वालों को चूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू कार्ड। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अंदर ना देखिए, आपने अगर प्रोफेशन के बारे में पूछा था तो आपने अगर एक क्वेश्चन प्रोफेशन से रिलेटेड पूछा था और कब्स के आते हैं तो उसके अंदर भी बताया जा सकता है। अगर चॉइस पूछी थी, जो अगर जैसे मेजर में मेजर का कार्ड आता है तो इट्स अ हायर प्रायोरिटी, हमारे लाइफ के मेजर इवेंट्स मेजर के कार्ड्स बताते हैं, ठीक है। क्योंकि कब्स माइनर का कार्ड है तो हमारे लाइफ के छोटे इवेंट्स को, डेली इवेंट्स को बताता है। तो कार्ड्स के अंदर भी ना वेटेजेस होते हैं। लाइक मेजर का कार्ड इट्स वेरी हायर लेवल का कार्ड। सो यस, आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कार्ड से आराम से पूछ सकते हैं। ओके, लेकिन साहिल उनकी ने गलत बताया था। मैं आ रहे थे कब्स के कार्ड और मुझे सारे बिजनेस बता रहे थे रिलेटेड मनी, तो शायद मुझे उसका प्रेडिक्शन गलत लगा था, तो मैं वो क्लैरिफाई कर रहा था आपसे। नहीं नहीं सर, उसके अंदर मैं उस आई डोंट नो वो टैरो रीडर कैसे थे, बट यस इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन्स इंट्यूशन आल्सो। बिकॉज कोई मुझसे पूछे, अगर जैसे मैं आपको करियर का बता रही हूँ, ठीक है, करियर के कार्ड्स में जरूरी नहीं है वॉन्ड्स के कार्ड आने। अगर कप्स के कार्ड आए तो मैं तब भी उसको प्रिडिक्शन दूंगी, बिकॉज मेरी इंट्यूशन भी मैटर करती है, ठीक है। मुझे उससे बात करते हुए उसकी आवाज से, उसके जो उसकी वाइब्स मुझ तक आ रही है, वो मेरी इंट्यूशन मुझे क्या कह रही है, मैं उसके बेसिस पे भी उसको प्रिडिक्शन देती हूँ। तभी मैंने बोला इंट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टैरो। आपको अपनी सोल, अपनी एनर्जीज को कैसे बैलेंस करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्ड्स तो आपको बता देंगे, आपको वो एक सवाल में आपसे बहुत सारी वेरिएशन पूछ सकते हैं, ओके ठीक है। इट्स नॉट कंपल्सरी ठीक है। कि पेंटिकल्स का ही आएगा तो आपका फाइनेंस का होगा। मल्टीपल कार्ड्स होते हैं, मल्टीपल सवालों के जवाब निकल आते हैं एक ही कार्ड में। ओके ओके ठीक है। मुझे जी शायद माला ये जी। लगा था कि कप्स है ना। जी जी माला जी पूछिए। अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है माला जी।
आप एक काम करें, आप मुझे टाइप करके भेज दें, मैं पूछ दूंगी आपके भी हाफ पर, ठीक है? निधि जी। जी राधे राधे सभी को फिर से। बहुत राधे ही राधे। अच्छी हाँ जी। आपकी ये पूरा इंट्रोडक्शन था, बट मेरे कुछ सवाल इससे रिलेटेड हैं कि जैसे आप इसको क्लास को करोगे तो ये कितनी क्लासेस रहेंगी, इसमें और क्या-क्या, मतलब खाली कार्ड की एनर्जी, आपकी एनर्जी, और उसके साथ-साथ और क्या-क्या आप इसमें सिखाएँगे? जैसे कि इसमें कॉर्ड कटिंग वगैरह, एनर्जी रिचार्ज करना, कार्ड रिचार्ज करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार ना स्टोरी टेलिंग भी मैंने इसमें, वो एक चैप्टर रीड करता है, आपकी पूरी कहानी बता देता है ना? तो हाँ जी। वो भी इसमें रहेगा? कितनी क्लासेस बिल्कुल, में बिल्कुल। रहेगा? ये 20 क्लासेस होंगी, जिसमें मैं फर्स्ट में पूरा इंट्रोडक्शन दूंगी टैरो का, जैसे उसके अंदर बाइफरकेट करके सब कुछ, एंड देन 13 क्लास में प्योर थ्योरी होगी। ठीक है, बाकी के ओके। जो लास्ट के 5 डेज की या 6 डेज की होगी, उसके अंदर 3 डेज में क्वेश्चन आंसर्स, एंड बीच में कॉर्ड कटिंग, हाउ टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज एंड हाउ टू चार्ज योर कार्ड्स, वो सब, वो क्वेश्चन मतलब वो सब बताऊंगी। सो एवरीथिंग ओके। लाइक उसके अंदर जो थ्योरी का टाइम होगा, लाइक 13 डेज की जो थ्योरी है, उसके अंदर सब कुछ होगा जो आप वो स्टोरी टेलिंग करें, वो सारी चीजें इंक्लूडेड है इसमें। एक बहुत ही ना बड़ा क्वेश्चन था जो हमेशा ही चलता है मेरे माइंड में, क्योंकि एनर्जीज जी। का पूरा वो है ना? जैसे कि सब लेडीज भी है, तो कुछ दिन हमारे लेडीज के स्पेशली होते हैं ना, एनर्जी बैलेंस नहीं होती, बहुत ज्यादा होती है या कम होती है, आप समझ रहे हो मैं जिन डेज के बारे में बात कर रही हाँ हूँ। हाँ। ओके, तो हम्म, क्या हम्म। उसमें हम रीडिंग दे सकते हैं, या उस टाइम पर हमें देनी चाहिए या नहीं, या उस टाइम पर क्या मैनेजमेंट्स रहते हैं? देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स बीन मोर देन 4 years मैं कर रही हूँ। मैंने कोई भी दिन को एक डिफरेंट नहीं माना। अगर किसी को मेरी जरूरत है तो मैं काम करती हूँ। ठीक है, मैं यस यस लाइक यस। एनर्जी, इट्स ऑल, मैं वही ना, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, बिकॉज मेरी एनर्जीज है, बिकॉज लाइक मैं सुबह बहुत जल्दी उठती हूँ, 4 बजे उठ के मैं अपने पर काम कर रही हूँ, मैं अपनी इंट्यूशंस पे काम कर रही हूँ। सो अगर मेरे को इंट्यूशंस हैं कि आज के दिन पे लाइक समबडी हैज टोल्ड मी कि आज आप अवेलेबल हो, आई नीड योर गाइडेंस, सो आई एम देयर, चाहे कुछ हो, चाहे आपके वो ओके डेज आ रखे हो, बट स्टिल आई एम देयर। सो ऐसा कुछ ओके नहीं होता। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, कॉर्ड कटिंग करोगे, अपने चक्र अलाइन रखोगे ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैम थैंक इंट्यूशन पे यू। कैसे काम, मैम इंट्यूशन पे कैसे काम करते हैं आप? इंट्यूशन पे मैम, जैसे मैं जनरली, जैसे मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ, तो मैं गुरुजी का मंत्र चैंटिंग करती हूँ। लाइक मैं माला पे गुरुजी का मंत्र 108 बार सुबह, शाम एंड आफ्टरनून में, एंड प्लस डीप ब्रीदिंग। आप स्टार्ट कर रहे हैं तो त्राटक से कर सकते हैं, जैसे आप दिया रख के कंटिन्यूस उस पे देखें। थोड़ा सा अपने माइंड की, जैसे हम कहते हैं ना कि मेडिटेशन करो, कितनी सारी क्लासेस होती है मेडिटेशन की, कि आपका ह्यूमन माइंड है, आप 2 सेकंड बिना बिना थॉट्स के नहीं रह सकते। सो मैं मेडिटेशन कभी किसी को नहीं बोलती, बट यस, डू डीप ब्रीदिंग, अपनी एनर्जीज को सेंटर पे लेके आओ, पहले खुद पर काम करो, एंड तभी आप किसी को अच्छे से गाइड कर पाओगे। एग्जैक्टली इतनी कम एज में इतना अच्छा आपने सीख लिया, देखिए। अरे थैंक यू मैम, थैंक इसमें यू। इसमें एडवांस भी कोर्स है क्या टैरो में? बाद में शशि जी, बेसिक के बाद है मैम, एडवांस भी है? हाँ जी है, मेरे पास अच्छा, एडवांस भी है, और बेसिक आप कर लेंगे, उसके बाद एडवांस्ड है, वो फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा? नेक्स्ट सेमेस्टर में जुलाई से। तो इसकी भी मैम 20 क्लासेस हैं? वो देखेंगे तब, जब हम उसको अच्छा डिजाइन अच्छा करेंगे। 10 क्लासेस में हम लोग करते हैं एडवांस का कोर्स जनरली, अच्छा अच्छा। लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो उसको 12 तक ले जाते हैं फिर हम। नहीं, ये वाला बेसिक वाला 20 होगा, बेसिक की। बेसिक वाला 20 है, एडवांस का 10 या 12 क्लासेस होती है। और टाइमिंग सभी डिसाइड होगा? जी अच्छा जी मैम, ठीक है। हाँ, वो आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी शशि जी, ठीक है मैम, ठीक। है ना? हाँ ठीक। शंकर जी, शंकर जी। I think sir is not in the class now. नहीं, ही इज देयर, ही इज देयर। मेरा ख्याल है कहीं 2-4 मिनट को इधर उधर हो गए हैं,
दिनेश जी? मैम इसकी भी 6,000 फीस रहती है। हाँ जी, 6,000 फीस है फॉर 20 क्लासेस। दिनेश जी हैं आप? और मैम जैसे एडवांस की क्लास कम है तो उसकी फीस में फिर कम होती है, यही रहती है सेम? 4,000 ओके। एडवांस की 4,000 न्यूमरोलॉजी में भी सेम है मैम? सेम वही, एडवांस के 4,000, बेसिक के 6,000। शंकर जी आप हैं? दिनेश जी आप हैं? नहीं, he's not there. Okay. सुरभि जी, it was a good presentation. थैंक यू। और हाँ जी, and I hope all the best to you. आपका Thank you, अच्छा ma'am. अच्छे Thank से you. आगे हमारा वो होगा। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप ग्रुप में पर्सनल पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारी क्लासेस सैटरडे को होंगी जैसा मैंने बताया, 10 से 11 और 11:30 से 12:30। इट कैन बी आइदर वेज, पहले न्यूमरोलॉजी बाद में टैरो और बाद में न्यूमरोलॉजी पहले टैरो, वो कैसे भी हम उसको एडजस्ट कर लेंगे जैसा भी स्टूडेंट्स की डिमांड रहेगी। और हमारे जो क्लासेस हैं वो नेक्स्ट सैटरडे से शुरू हो जाएंगी इसकी, तो जिनको भी एडमिशन लेना है वो अपना बता सकते हैं। इसकी फीस मैंने आपको बता दी, 20 क्लासेस आपकी जो है उसके फीस है आपकी 6,000 बेसिक की, और अगर आप आगे एडवांस करेंगे तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा जुलाई से, उसके आपके 4,000 होंगे 10 क्लासेस के, 10 या 12 जैसा भी रिक्वायरमेंट रहेगी उसको हम आपको बता देंगे। तो पहले अपने को बेसिक ही करना है तो बेसिक कोर्स रहेगा आपका। हाँ जी, न्यूमरोलॉजी की भी 20 क्लासेस होंगी मैम? सॉरी, न्यूमरोलॉजी की भी 20 क्लासेस है? न्यूमरोलॉजी की भी 20 क्लासेस है, बेसिक में 20 क्लासेस हैं, न्यूमरोलॉजी की भी और टैरो की भी 20 ईच। ठीक है। हाँ जी, किसी को कुछ और पूछना है? सीमा जी आपका हाथ है रेज्ड है। मैम निधि जी का हाथ रेज्ड है। निधि जी का तो उन्होंने पूछ लिया है शायद, तो लोअर नहीं हुआ है। नहीं, नहीं अगेन मुझे फिर से कुछ पूछना है। ओके ओके, सीमा जी आ- आपको कुछ पूछना है? क्या मैं पूछूं? जी सीमा जी पूछिए। सीमा जी, आई थिंक शी इज नॉट एबल टू कनेक्ट। निधि जी आप पूछिए। जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, डोंट फील ऑड, ओके? एक्चुअली न्यूमरो और टैरो दोनों होगा तो इसलिए क्या ऐसा कोई इंस्टॉलमेंट बेस्ड हो सकता है कि जैसे कोई कर पाए, कोई कोई का फाइनेंस इशू होता है लाइक, तो इसलिए। सॉरी निधि जी, इसमें कोई Okay. ऐसा इंस्टॉलमेंट नहीं, क्योंकि 20 क्लासेस टोटल है और एक ही सेमेस्टर का है। अगर 2 सेमेस्टर में होता है तब हम उसको वो करते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन एक ही सेमेस्टर में है तो वी चार्ज ओनली वंस, राइट? ओके। जी हाँ जी, ठीक है। तो मेरा ख्याल है किसी और का कोई प्रश्न तो नहीं है, राइट? थैंक यू सुरभि जी एंड थैंक यू मनदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंटेशंस एंड सबको हमारा प्रणाम, नमस्कार जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ए,